नमस्कार दोस्तों। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार पलायन के कारण उत्तराखंड की भूमि दिन प्रतिदिन बंजर पड़ती जा रही है। आपको मैं आज एक ऐसे क्षेत्र को दिखाना चाह रहा हूँ जो किसी समय में 2 महीने में हर फसल को तैयार करने की क्षमता रखती थी। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, इतनी उन्नत कृषि, और आज किस प्रकार बंजर पड़ी है। देखिए, आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने गांव के उस क्षेत्र की ओर जो गांव की सबसे उपजाऊ ज़मीनों में से एक है और आज पूरी बंजर पड़ी है। आज कोई भी खेत यहाँ ऐसा नहीं है जिसमें कृषि की जाती होगी। आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये सुंदर नज़ारा। देखिए, ये गांव का निचला हिस्सा है जहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। 3-4 महीने में जहाँ फसल तैयार होती थी, वहीं ये फसल 2-2.5 महीने में ये भूमि जो है पूरी फसल तैयार करके दे देती थी। हमें याद है सर्दियों में जब बारिश नहीं होती थी तो लगभग जनवरी 15 तारीख के बाद बारिश होना शुरू होती थी, तो उसके बाद हम लोग यहाँ गेहूँ बोते थे माघ के महीने। और माघ के महीने गेहूँ बोने के बाद चैत और बैसाख शुरुआत में वो फसल तैयार हो जाती थी। तो 2-2.5 महीने के अंतराल में ये धरती पूरी फसल हमें देती थी और सबसे उन्नत इस धरती को माना जाता था। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि इसी खेती में हमारी जान है और इसी से हम पले बड़े हैं। एक एक खेत में 12-12, 15-15 गट्ठे, लगभग आधे से पौना क्विंटल गेहूँ निकलता था एक छोटे से खेत में। और इतनी सख्त ये मिट्टी थी, एक बार अगर पौधा इसमें उग जाए तो अगर महीनों बारिश भी नहीं होगी तब भी वो पौधा फसल देगा अपनी क्षमता के हिसाब से, और सिंचाई का कोई साधन नहीं। तो इतनी अच्छी भूमि आज पलायन के कारण भेंट चढ़ गई है। कोई भी ज़मीन में आज खेती करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गांव में है ही नहीं। एक एक 2-2 बुजुर्ग घरों में हैं, और जो करना भी चाहते हैं, ये देखिए, जो करना भी चाहते हैं, जंगली जानवर, बंदर एवं सुअरों के आतंक से वह भी खेती इसमें कर नहीं पा रहे हैं। आज पूरा जंगल बनते जा रहा है, सारे खेत बंजर पड़े हैं। ये है पलायन की स्थिति उत्तराखंड की। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे आप जो ये ज़मीन देख रहे हैं, ये हमारे गांव की सबसे उन्नत और सबसे उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है। इसको हम लोग टीट के नाम से जानते थे। इसको बुजुर्गों ने टीट का नाम दिया था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी इतनी सख्त है कि अगर थोड़ा सा भी बारिश ना हो या बारिश के तुरंत बाद अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इसमें हल नहीं चलाया तो उसके बाद इस भूमि में हल नहीं चलाया जा सकता था। इतनी कठोर, इतनी कड़क यहाँ की मिट्टी हो जाती थी। और यहाँ दाल के लिए इसको प्रसिद्ध माना जाता था। खासतौर पर उड़द की दाल इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उगाई जाती थी। ये टीट जो है उड़द की दाल के लिए और गेहूं की उन्नत फसल के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता था। आज इस टीट की दशा देखिए, घास ही घास है, पेड़ ही पेड़ उगे हैं, झाड़ियाँ उगी हैं। ये देखिए, आज धरती हम लोगों को चीख चीख कर पुकार रही है कि आओ अपनी इस माँ की सेवा करो। लेकिन आज हम पलायन की भेंट चढ़ चुके हैं। पलायन भी जरूरी हो गया है, क्योंकि पहाड़ में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण आज उत्तराखंड की सरकार आज तक हम लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई। तो इतनी उन्नत धरती आज बंजर पड़ी है। ये देखिए दोस्तों, इसको हम टीट के नाम से जानते हैं। पूरा टीट जो है, ये इलाका टीट के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, सारी खेती आज बंजर पड़ी हुई है। और सवाल ये उठता है कि क्या कभी फिर बदलेंगे उत्तराखंड के दिन? क्या फिर इन बंजर धरतियों पर कभी हल चलेगा, या ये धरती यूं ही हमेशा बंजर रहेगी? हमारी आने वाली पीढ़ी क्या पुनः लौटकर इस उत्तराखंड की धरती पर आएगी? यहाँ की प्राकृतिक शोभा, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का जो अप्रतिम सौंदर्य है, अपार सुख है, स्नेह है इस धरती पर, क्या उसको यहाँ की जनता फिर देख पाएगी, फिर स्वीकार करेगी? क्योंकि आज चकाचौंध की दुनिया में सब लोग पलायन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोई ये नहीं कि हम अपना व्यवसाय यहीं बनाएं और अपनी इस धरती की सेवा करें। देखिए कितनी उन्नत धरती है, कितना सुंदर नज़ारा होता था कभी इस धरती पर। लहलहाती फसल, खनखनाती बालियों की जो आवाज़ आती थी, कितनी मनोरम ध्वनि, कितना मनोरम दृश्य वो होता था।
और आज देखिए पूरा टीट का इलाका, पूरा ये टाटक के नाम से इस क्षेत्र को पूरा टाटक जानते हैं। दूर दूर तक आपको देखिए कहीं कोई खेत में हल चला हुआ नहीं मिलेगा, जबकि अभी पहाड़ में गेहूं बोने का काम शुरू होने वाला है। देखो घास ही घास, अब इस घास को काटने वाला भी आज कोई नहीं है, ऐसी बंजर पड़ी है धरती देखिए। तो आइए हम सब एक बार संकल्प लें कि हम पुनः अपने उत्तराखंड की धरती को हरा भरा बनाएंगे, फिर से इस धरती माँ की सेवा करेंगे और इसके आंचल को हम फिर से रत्नों से भर देंगे।